तो चलो बच्चों, आज की क्लास में हम जो आखिरी क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था तुम लोगों को क्वेश्चन में, आज हम वो सॉल्व करेंगे। तो देखो, जिन्होंने अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं तो एक बार अपने आंसर मैच कर लो, जिन्होंने नहीं सॉल्व करा है वो एक बार देख लो कि नहीं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, एक डाई है उसको 2 बार फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप विद द टाइम। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये लॉजिक क्या है क्वेश्चन का। देखो, एक लूडो का गोटी है उसको 2 बार फेंका गया। अच्छा, तो यानी कि उसके यानी कि एक ही टाइम पर उसके उसके ये देखो, एक लूडो का गोटी 2 बार फेंकना, ये 2 बार फेंकना पूरा मिलाकर हमारा एक एक्सपेरिमेंट बन रहा है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि दूसरी बार फेंका तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। नहीं 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 नहीं, हमारा क्या वो बोला जा रहा है कि एक डाई है उसको 2 बार फेंका गया, और जो भी नंबर आएगा पहली बार और दूसरी बार में वो आउटकम होगा, और जो 2 बार फेंका गया पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। समझ गए? तो यहाँ पर इस लॉजिक से चलते हुए जैसा क्वेश्चन में बताया गया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि 5 एक बार भी नहीं आने वाला है। हमने पहली बार फेंका 5 नहीं आया, दूसरी बार फेंका 5 हमारा नहीं आया। अच्छा, देखो ये कब पॉसिबल है। तो देखो, अगर तुमने पहली बार 1 फेंका तो चलो, अच्छा पहली बार फेंका 1 आया, दूसरी बार फेंका 2 आया, इसमें चलो 5 नहीं है ना, तो एक ये प्रोबेबिलिटी हो जाए। तो इस तरह से हमें चलना है। फिर हमने फेंका, पहली बार में 6 आ गया, दूसरी बार में 6 आ गया, तो ये भी हमारा चलेगा। पर ये अगर तो पहली बार में 6 आ गया, दूसरी में 5 आ गया, तो ये वाला हमारा नहीं चलेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले तो तुम यहाँ पे जानो कि ये, पहले तो तुम्हें इसका लॉजिक बता देता हूँ। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। देखो, 2 पानी के गिलास हैं, अच्छा, और ये तुम्हारे पास 2 हाथ हैं। अच्छा, तुमने अपने राइट हैंड से पहला पानी का गिलास उठाया, उससे पानी पिया, रख दिया। फिर तुमने वही राइट हैंड से तुमने दूसरा पानी का गिलास उठाया, उसको उठाया, उससे पानी पिया, दोबारा रख दिया। अब तुम, अच्छा ये हमारा पूरा एक एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा क्या है हमारा कि तुम्हारे पास 2 हाथ, तुमने दोनों हाथ से दोनों पानी का गिलास उठाए, दोनों को उठाकर इस तरफ रख दिया, पानी पिया तुमने, दोनों को इस तरफ रख दिया। क्या दोनों के आउटकम सेम होंगे? तुमने एक एक करके उठाओ, या तो फिर दोनों हाथों से एक ही बार में उठा के रख दो, क्या दोनों सेम एक्सपेरिमेंट हो रहे एक तरह से? एक लूडो का गोटी है, तुमने उसको 2 बार फेंका, या 2 लूडो गोटी को एक बार में फेंका, दोनों के आउटकम सेम होते हैं। कैसे? देखो, लॉजिक थोड़ा सा समझ गए होगे। यहाँ देखो कैसे लिखते हैं। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन है तो देखो इसमें आउटकम कैसे लिखते हैं। अगर एक लूडो का गोटी हमने फेंका तो उसके आउटकम्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 है। अब अच्छा, ये पहला, जब पहली बार हमने फेंका, जब दूसरी बार मैंने फेंका तो दूसरी बार में भी हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 आएगा, ये दूसरी बार में फेंकने पर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, ये पहली बार फेंकने के आउटकम्स हैं, ये दूसरी बार फेंकने के आउटकम्स हैं। अब मैंने पहली बार फेंका तो 1 के साथ 1 आ सकता है ना, 1 के साथ फिर 2 भी आ सकता है, इस तरह से 3 भी आ सकता है। अच्छा, ये दूसरी बार मैंने पहली बार फेंका 1 आ गया, दूसरी बार फेंका तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। उसी तरीके से इस 2 के साथ भी 1 भी आ सकता है, फिर इस दूसरे वाले पर भी 2 आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। सेम भी 3 4 5 6 फ्रॉम फर्स्ट रोड, एंड देन फिर इन सब के साथ साथ मैप मैप करेंगे। एक गोटी है, मैंने एक बार फेंका, एक आ गया, दूसरी बार फेंका, एक आ गया, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था, 6 भी, 7 भी, सॉरी 7 नहीं, 6 तक, सॉरी। उसी तरीके से देख रहे हो, हर पहला आउटकम है दूसरी आउटकम के साथ मैप हो सकता है इस तरह। तो इसको हम इस तरह से एक टेबल बनाकर लिखते हैं। देखो, डाई 1, मैंने डाई 1 को इस तरफ लिखा, ये डाई 1 है, और ये है मेरा डाई 2 इस तरफ। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल से तुम लोग समझना कैसे हम आउटकम से लिखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6। उसी तरीके से यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। देख रहे हो? तो इस तरह से मैंने बना दिया यहाँ पर एक टेबल। मैंने इस तरह से यहाँ बना दिया एक टेबल। यहाँ पर देखो, ये जो ये आउटकम्स हैं, लिखिए जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे आउटकम्स हैं। अच्छा, आउटकम्स, और यहाँ भी हमारे सारे के सारे आउटकम्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो यहाँ पे तुम लॉजिक समझना, यहाँ क्या होगा। क्या पहली बार में मैंने 1 फेंका, दूसरी बार में भी क्या 1 आ सकता है? 1 1 मैंने लिख दिया। इसी तरह से 1 2 भी, मैंने पहली बार 1 आ गया, दूसरी बार फेंका तो 2 आ गया। इसी तरह से 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है, और 1 6 भी हो सकता है। जस्ट इन द सेम वे यहाँ पर भी मैं हो सकता है 2 1
2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। फिर से लिख सकते हैं यहाँ पर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। सेम यहाँ पर भी लिख सकते हैं 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। सेम यहाँ पर भी 6 1, और ये 6 1 है, 6 1। यहाँ पर भी 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। हाँ, देखो ये सारे क्या आउटकम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, समझ गए। जब तो पहली बार दूसरी बार गोटी में ये ये जो ब्रैकेट में पहला नंबर दिखा रहा है जब पहला गोटी फेंका गया, और दूसरा दिखा रहा है कि जब दूसरी बार फेंका गया, समझ गए ना। दोनों दो सारे इसी तरह से लिखे गए हैं। तो देखो यहाँ पे सारा पहला दूसरे के साथ किस तरह से मैप हो रहा है, इस तरह से हम आउटकम्स लिखते हैं, समझ गए। और अगर 3 रहा तो पहले हम इनको लिखेंगे, फिर तीसरे वाले को हम दोबारा उसके लिए दूसरा टेबल बनाएंगे, फिर उस ये सारे आउटकम्स को हम तीसरे वाले से मैच करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप कैसे आगे चलेगा। तो यहाँ पे इससे हमें क्या मिल गया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें कितने मिल गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें कितने मिल गए पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल कितने मिल गए 36। यहाँ पे गिन लो, 6 इस तरफ, 6 इस तरफ, 6 6 जा 36, है ना। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास इतने आ गए 36। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 5 विल नॉट कम अप पिज़्ज़ा टाइम। तो बोल रहा है कि 5 जिनमें नहीं आए, तो 5 किन में नहीं आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा, इनमें नहीं आ रहा, इनमें नहीं आ रहा, इनमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे, इनमें भी नहीं आ रहा है। तो देखो जिसमें भी 5 नहीं आ रहा है तुम उसको क्या बोलते हैं, ये वो कर लो, ये मान लो उसमें टिक, जिसमें 5 नहीं आ रहा है। तो आगे जिसमें 5 नहीं आ रहा है, देखो हम उससे उसको छाड़ लेते हैं जिसमें 5 आ रहा है, क्योंकि वो थोड़े कम होंगे, इसलिए 5 इसमें आ रहा है, इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं, इसमें भी 5 आ रहा है, 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 और किसी में 5 आ रहा है, इन सब में भी देखो 5 आ रहा है। इस मैंने इसको भी इस तरह से मैंने काट दिया, है ना। देख लो मेरे सारे 5 के में छट गए। तो मेरा 5 किन में आ रहा था, इसमें आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मेरा टोटल 11 में ये 5 आ रहे थे। तो 36 माइनस 11 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 5, ये मेरे पास हो गया 25। तो यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन, 5 विल नॉट कम अप पिज़्ज़ा टाइम। तो 5 किन में नहीं आ रहा था, यानी कि इन 5 ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें 5 नहीं आ रहा है। तो हम पहले वाले को किस तरह लिख सकते हैं, पी ऑफ नॉट गेटिंग अ 5 इक्वल टू कितने हैं 25/36 हमारा आंसर हो गया। तो 5 किन में आ रहा होगा, 5 इनमें आ रहा होगा, 1 माइनस 25/36, ये कितना होगा 36 माइनस 25/36। तो कितना आएगा, ये एक आ गया और ये आ गया 11, 11/36। क्या क्या 11 बार यहाँ आया था, 11/5, ऑब्वियसली ये था हमारा पी ऑफ गेटिंग अ 5, समझ गए। अब देखो दूसरे क्वेश्चन क्या बोला, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, 5 दिन में एक बार। तो ऑब्वियसली ये हमारा हो गया, है ना, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। दूसरे देखो दूसरा भी हमने यहीं सॉल्व कर लिया, समझ गए। तो बेसिकली एक तरह से ये हमारा क्वेश्चन था कॉम्प्लीमेंट्री वाला। दिस क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला, समझ गए ना। मैंने यहाँ पे कैसे लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 5 इज इक्वल टू टोटल आउटकम जिनमें 5 नहीं है, 25 ऐसे आउटकम जिनमें 5 नहीं था, बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उसी तरह से दूसरे वाले में भी हमने किया। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। यहाँ पे देखो 2 आर्ग्यूमेंट्स हमें दिए हुए हैं, और पहला और दूसरा, इन्हें पता करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत, और इसमें आंसर भी, रीजन भी बताना है कि क्यों गलत है क्यों सही है। देखो क्या बोला गया है पहले में, इफ 2 टॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। 2 सिक्कों को एक ही बार में उछाला गया। अच्छा पहला यहाँ पे देखो 2 सिक्कों को एक ही बार में उछाला गया, इससे 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। देखो क्या सच में 3 पॉसिबल आउटकम्स है, पहला होगा एच एच होगा, है ना, 2 हेड्स 2 टेल्स, एक पहले में हेड आ गया दूसरे में टेल्स आ गया, पहले में टेल्स आ गया दूसरे में हेड्स आ गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। टोटल आउटकम्स भी है 4, और यहाँ कितना बोला गया था 3।
यानी कि ये तो हमारा यहीं पर ही गलत हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। दिस स्टेटमेंट तो इसको आगे पढ़ने का मतलब ही नहीं रहा। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, नहीं ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, और हर एक के होने के चांसेस कितने हैं, 1/4 है ना, 1/4 होगा हमारा आंसर। तो ये पहला वाला हमारा फॉल्स है। उसी तरीके से अब ये दूसरे वाले में भी आप, इफ डाई इज थ्रोन, एक गोटी को फेंका गया, तो उसमें दो पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, एक ऑड नंबर, नहीं तो इवन नंबर। देखो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें इधर तो ऑड नंबर आएंगे और ये इवन आएंगे। देखो जो इवन है मैं उनको येलो से अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो इवन थे मेरे पास मैंने उनको येलो से अंडरलाइन किया, और जो ऑड थे मैंने उनको रेड से अंडरलाइन करा, है ना। तो देखो यहाँ पर कितने हमारे पास ये ऑड है, हमारे पास टोटल कितने ऑड है, हमारे पास 3 ऑड्स हैं, है ना, 3 ऑड है। और हमारे पास इवन नंबर कितने हैं, इवन नंबर है हमारे पास ये और ये तीनों हमारे पास इवन नंबर है, समझ गए। ये तीनों हमारे पास इवन नंबर है। तब देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, क्या है कि एक डाई को फेंका गया, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। देखते हैं पी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर कितने होंगे, टोटल है ऑड नंबर कितने हैं, 3 है ना, 3 बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यानी कि 1/2। क्या 1/2 करेक्ट है, ऑब्वियसली करेक्ट है, तो ये हमारा होगा ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ गए। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। हाँ, रिलेटेड। तो देखो बच्चों, अगर तुम लोगों को इन देखो, और ये कुछ पुराने प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने कल की क्लास में सॉल्व करे थे। अच्छा, तो देखो ये बेसिकली ये सारा तुम लोग पता जाना एकदम जरूरी समझ लो कि ये कि कैसे दो का आउटकम कैसे लिखते हैं ये सारा। तो आज के लिए इतने बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।